नमस्कार जोहार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सीखो सर्वे पर। आज हम बताएंगे कि रेफरेंस लेन कैसे करते हैं। रेफरेंस लेन यानी कि इसका मतलब ये समझिए कि रेफरेंस लेन यानी कि रेफर मतलब किसी का द्वारा पॉइंट को सेट करके हम उसका मार्किंग दे सकते हैं। जैसे कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम का कितना बाजू लेना है, आगे लेना है, कितना पीछे लेना है, वो सब बताएगा कि इंजीनियर बोलेगा कि ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट से हमको आगे चाहिए, कितना आगे चाहिए तो वो बताएगा, यानी कि पीछे चाहिए तो कितना पीछे चाहिए वो बताएगा। तो हम स्टेक आउट में कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए रेफरेंस लेन में करते हैं। रेफरेंस लेन यानी कि किसी के द्वारा पॉइंट को ऑब्जर्व करके पॉइंट मारते हैं, काम करते हैं। अब बोलता है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस के बाद हमको ये डिस्टेंस से लेके उसके बाद हमको ऑफसेट लेना है, बाहर निकालना है। तो कितना बाहर निकालना है, तो वैसा बात बोल दिया कि वैसा हमको चाहिए। तो ये सब काम तो रेफरेंस लेन में करते हैं। कैसे करते हैं तो चलिए हम बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो काम शुरू करने से पहले हमको मशीन को सेट करना होता है, मशीन को लेवल में खड़ा करना पड़ता है। तो लेवल में खड़ा करने के लिए हमको कोई भी काम हो, चाहे स्टेक आउट हो, चाहे रेफरेंस लेन हो, चाहे रिसेक्शन हो, चाहे आरएल निकालना हो, बेंचमार्क हाइट निकालना हो, तो उसके लिए हमको टिल्ट करना ज़रूरी है, लेवल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मान के चलिए, अगर हम ये ऐसा खड़ा है और आप ऐसा देख रहे हैं, तो ऐसा अगर टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा होने के बाद हमको जो दिख रहा है वो टेढ़ा ही दिखेगा। ऐसा डिस्टेंस जाएगा तो टेढ़ा ही जाएगा ना। अगर हम यहाँ सीधा हो गए तो जैसे सीधा हम देख रहे हैं वैसा ही आएगा। अगर हम टेढ़ा में गए तो टेढ़ा दिखेगा। तो इसीलिए हम मशीन को भी ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन को टिल्ट करेंगे। मशीन को टिल्ट करने के लिए हमको F10 में दबाएंगे। कोई मशीन में नहीं रहता है F10, नहीं तो फिर स्टार में जाके जाना पड़ता है। यहाँ पर F10 में दिया है, इसलिए टिल्ट करेंगे। यहाँ टिल्ट हम यहाँ से करेंगे। तो हम थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन टिल्ट हो जाता है। तो ये 0-0 अगर देख लिए तो उसके बाद करेंगे, ऐसे घुमाएंगे 2-3 बार, ऐसे रोटेट करेंगे, ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। क्योंकि अगर ये मेरा कंक्रीट पर स्टैंड बैठा हुआ है तो हिल भी सकता है, तो ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। आप देखिए फिर भी अभी भी आ रहा है, जैसे देख सकते हैं। देखिए ये हमारा पॉइंट 0-0 थे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद हमको वैल्यू नहीं रहता है, हम हवा में रहता है वो, उसको हम 0 मान सकते हैं। जैसे देखिए हमारा 0 है, ओके दबाएंगे। तो अब बात करते हैं रेफरेंस लेन। रेफरेंस लेन से हम कोई भी काम कर सकते हैं। एक पूरा बिल्डिंग भी रेफरेंस लेन से तैयार हो सकता है। तो अगर हमको कोई भी काम करना हो या सर्वे करना हो, रिसेक्शन करना हो, तो उसके लिए मशीन को सेट करना होता है। मशीन को सेट करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की सहायता होती है। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सेटअप, उसके बाद हम रेफरेंस लेन में काम करेंगे। तो चलिए हम बताएंगे रेफरेंस लेन मशीन सेट कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी काम हो बिना सेटअप किए हुए हम नहीं कर सकते हैं। केवल हम कोई भी जॉब में बिना सेट किए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रेफरेंस लेन कर रहे हैं। 2 पॉइंट तो हमको सेट ही करना ज़रूरी है। उसके लिए गो टू वर्क में आएंगे, सेटअप में आएंगे, सेटअप में करेंगे रिसेक्शन। यहाँ प्रिज्म मोड नॉन प्रिज्म करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना प्रिज्म में करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर हम जॉब में भी लगा देंगे। जैसे कि मेरा जॉब है AD17, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ स्टेशन ID कोई भी दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ा डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हेड में यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आएंगे, फिर हमको मालूम है कि जो वो कॉलम का पॉइंट है वो 1 है, वो 2 है। तो पॉइंट ID हम यहाँ लिखेंगे 1 लिख के हम यहाँ टारगेट हाइट देखिए नॉन प्रिज्म में करेंगे तो यहाँ 0-0 टारगेट हाइट बता देगा। ठीक है, तो हम टारगेट करेंगे, ऑन कर लेंगे ताकि पता चलेगा कि कहाँ है।
उसके बाद लेंस से देखेंगे, लेंस यहाँ फोकसिंग लेंस से देखेंगे कि हमारा जो कॉलम का कॉर्नर है वो सही आ रहा है कि नहीं। जैसे देख सकते हैं वो कॉर्नर पर लाल जल रहा है ना, लाल जल रहा है। तो अब करेंगे इसको डिस्टेंस करके स्टॉप करेंगे। उसके बाद करेंगे मेजर। अब बोल रहा है मेजर टारगेट 2 में जो उसका कोऑर्डिनेट है वो डालेंगे 2 है, तो उसका कहाँ पर करेंगे, तो हम टारगेट कर लिए हैं। टारगेट करके एक बार डिस्टेंस देंगे। डिस्टेंस देने से फ़ायदा है कि उसका ऑब्जर्व कर लेता है मशीन की कितना टारगेट होता है, उसका पकड़ में आ जाता है। तो अब करेंगे मेजर करके हम दबाएंगे ओके। उसके बाद करेंगे कैलकुलेट ओके, डबल पेज करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर जो स्टेशन रिजल्ट है वो ईस्टिंग भाग गया है 1 mm और नॉर्थिंग भाग गया है 0। ये 8 और 6 ये हवा में रहता है, उसका कोई मायने नहीं है। तो हमको खाली ईस्टिंग हमारा जो है 1 mm भागा, तो हम सेट भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है 1 mm कोई उतना दिक्कत नहीं है। हम करेंगे सेट, तो यहाँ पर यस दबाएंगे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन ईस्टिंग नॉर्थिंग हाइट ओरिएंटेड हैज़ बीन सेट यहाँ लिख दिया है, ओके दबाएंगे। अब हमारा मशीन सेट हो गया है, अब रेफरेंस लेने के लिए तैयार हो गया है। तो मशीन सेट होने के बाद हमको आना है गो टू वर्क में। उसके बाद आना है कोगो में, लैंड एंड आर्क में आएंगे। उसके बाद यहाँ लाइन ऑफसेट, यहाँ पर किसी में रेफरेंस लाइन लिखा होता है, किसी में लाइन ऑफसेट लिखा होता है कि यहाँ पर कैलकुलेट, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट लाइन ऑफसेट पीटी लिखा हुआ है। यहाँ चित्र भी देख सकते हैं कि कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमको क्रिएट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट बोल रहा है, तो 2 पॉइंट से हमको टारगेट करने बोल रहा है। तो यहाँ लिख रहा है स्टार्ट पॉइंट, यहाँ एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट हम मान के चलिए जो वो कॉर्नर था, वो जो कॉलम का, उसका हम 2 रखेंगे। या फिर हम जैसे कि अगर हमको वहाँ पर करना है, वही पॉइंट से हमको ऑफसेट लेना है, तो सबसे पहले उसी का नाम डालेंगे जो ऑफसेट करना होगा। उसी का मार्किंग 200 करना होगा, चाहे 1 मीटर बोला गया, चाहे कुछ भी बोला गया, उसके लिए वहाँ पर पहला स्टार्ट पॉइंट में डालेंगे। तो हम डालेंगे ओके 2, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट बोल रहा है ना, या फिर हम अगला का कोऑर्डिनेट डालेंगे, नंबर डालेंगे, या फिर हम वो कॉलम का कोई भी कॉलम से हम कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो कॉलम का नंबर डालेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आ गया। उसके बाद अगर कैलकुलेट ओके दबाएंगे, उसके बाद आएगा कि यहाँ डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस कितना है। तो मान के चलिए कि हमको याद नहीं है डिस्टेंस कितना है, तो हम पहले करेंगे 3 मीटर करेंगे, ऑफसेट रहने देंगे। उसके बाद करेंगे कैलकुलेट, उसके बाद करेंगे ऑफसेट और स्टेक, फिर दबाएंगे डिस्टेंस। देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है ये 300 हमारा यहाँ आ रहा है। तो वो कॉलम में तो नहीं आ रहा है, 3 मीटर पर नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए। तो अब आएंगे बैक आके यहाँ पर दबाएंगे। हम मान के चलिए 400 और होगा, 450 500 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 500 लिखेंगे, 500 लिख के कैलकुलेट स्टेक करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस दबाएंगे, तो देखिए 400 बढ़ गया। देखिए ये आ गया है 0 अब हम ये बोल रहे हैं वर्टिकल को 300, देखिए 450 था, 500 नहीं था। देखिए समझ में आ गया कि कैसे होता है, इसी प्रकार होता है। अब देखेंगे कि अब बोलता है कि ऑफसेट देने के लिए,
तो ये हमारा जानकारी हो गया कि ये 3 मीटर 500 450 है, 50 mm ज़्यादा आ रहा है। जैसे देखिए ये लाल बत्ती जल रही है ना, ये कॉलम का 50 mm ज़्यादा आ रहा है, तो इसी तरह होता है। तो हमको ये चीज़ मालूम हो गया। तो अब हम डिस्टेंस देख लिए, अब उसके बाद देखेंगे कि ऑफसेट कितना है। यानी कि जो पहला पॉइंट बताए थे कि अगर हम इसका ये कॉलम का करना है, ये कॉलम का कर रहा है, तो ये कॉलम को हमको पहला नंबर में जाना है। यानी कि जहाँ से हमको काम ये बोल रहा है कि वो जगह चीज़ का ऑफसेट कितना आ रहा है, तो उसके लिए हम स्टार्ट में डालते हैं। अब स्टार्ट में डाल के यहाँ 300, यहाँ से हमको याद आ गया कि 350, लेकिन हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, यहाँ डिस्टेंस देंगे। हमको वहाँ वो वाला कॉलम से बोल रहा है कि यहाँ 200 ऑफसेट दो, 500 ऑफसेट दो, तो हम डायरेक्ट ऑफसेट में आएंगे, 0 करेंगे, ऑफसेट में आएंगे। ऑफसेट में अब नंबर हम पहले से चूज कर दिए हैं, पहले ही डाल दिए हैं, तो 1 मीटर डालते हैं, 1 मीटर डालते हैं। अब करेंगे कैलकुलेट, अब करेंगे स्टेक करके हम दबाएंगे डिस्टेंस। हमको कुछ नहीं करना है, स्टेक आउट में जाके डिस्टेंस दबाना है। घुमाइए, देखिए ये है 0 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल को घुमाने के बाद उसके बाद बोलता है वर्टिकल को यहाँ पे मूव करेंगे। मूव करने के बाद आ गया, देखिए ये हमारा 1 मीटर से आ गया है। ये वो लाल जल रहा होगा, यहाँ पे 0 हो गया 1 मीटर पर। अब यहाँ तो ये देखिए ये जो लाल जल रहा है और यह कॉलम यहाँ है, तो कॉलम का सीधा सीधा आ गया है, और ये है वहाँ रहा हमारा मशीन। तो ये वो कॉलम से यहाँ तक 1 मीटर हो गया। अब बोलता है कि इसका पीछे दे दो, तो उसका अब याद रखिए कि जो पॉइंट है, ये मशीन है, ये मशीन होता है, तो उसका जो काम होता है, जो टारगेट होता है, तो वो पॉइंट होता है। तो मशीन के जो तरफ जाता है तो प्लस आता है, और बाहर की तरफ आएगा तो माइनस होगा। तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर दे रहा है प्लस में 1 मीटर था, अब करेंगे, बोल रहा है कि अब पीछे दे दो, तो उसके लिए हम माइनस में करेंगे। माइनस में कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ तक वीडियो पर आप पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, जो फ्रेशर दोस्तों को जो समझ में आ जाए कि ये काम होता है, ऐसा काम होता है रेफरेंस लाइन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है रेफरेंस लाइन। तो अब करेंगे, बैक आएंगे। अब बोल रहा है ऑफसेट पीछे दे दो, तो मान के चलिए 300 ऑफसेट देने बोल रहा है, तो क्या करेंगे, हमको ये स्टार्ट पॉइंट है 2 नंबर हम बताए थे, तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद 0 पॉइंट -300 करेंगे। 300 करने के बाद उसके बाद करेंगे कैलकुलेट, उसके बाद करेंगे स्टेक आउट में दबाएंगे डिस्टेंस दबा के हॉरिजॉन्टल को मूव करेंगे। देखिए हमारा करीब आ चुका है, ये 0 भी आ गया। ये वर्टिकल का बोल रहा है, वर्टिकल को बढ़ाइए, देखिए 5 mm तक आ गया है। अब वहाँ जाके देखेंगे कि मेरा आया कितना है। तो ये देख सकते हैं जो ये पॉइंट था, ये कॉलम का कॉर्नर था, वो कॉर्नर से हमारा 300 ऑफसेट आ गया है। हम नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। तो अगर ये पॉइंट से पीछे आएगा तो माइनस में आएगा, अगर ये पॉइंट से आगे इधर लाना है तो प्लस में आएगा। तो ऐसा ही काम होता है रेफरेंस लाइन में। अगर हमको बोल रहा है कि ये कॉर्नर से यहाँ तक 1 मीटर से यहाँ ऑफसेट देना है, यानी कि वो कॉलम से यहाँ दूर में आके इतना ऑफसेट मारना है, तो ऐसा करेंगे। देखिए अब बोलता है कि वो कॉलम से 1 मीटर आगे चल के हमको ऑफसेट दे दो, वही लाइन में दे दो, और लेकिन ऑफसेट दे दो। तो हम क्या करेंगे,
बैक आएंगे, उसके बाद डिस्टेंस में देखेंगे। डिस्टेंस में हमको बोल रहा है कि 1 मीटर, वो बोलेगा कि कितना मीटर है, 200 देना है, 300 देना है, 500 देना है, 1 मीटर देना है। तो 1 मीटर दबा के फिर हम लिखेंगे, आगे आने बोल रहा है, आगे देने बोल रहा है तो 200 लिखेंगे, 200। ठीक है, उसके बाद दबाएंगे ओके, फिर आएंगे कैलकुलेट, फिर दबाएंगे स्टेक आउट में, फिर दबाएंगे डिस्टेंस। तो देखिए हमारा नंबर आ जाएगा। भाई ये मशीन से ही इतना बेनिफिट होता है, इसलिए इसका मशीन निकला हुआ है, एकदम लाइन टू लाइन आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर 00 आ गया, 3 mm वैसा कुछ नहीं होता। तो देखिए वो कॉलम से यहाँ 1 मीटर दूर भी आ गया, और दूर आने के बाद जैसे कि ये जो लाइन आ रहा है वो सीधा आ रहा है, लेकिन यहाँ से मान के चलिए ये इंची टेप है, लाइन टेप है, यहाँ से 200 mm आ गया है ना, यहाँ से 200 आ गया आगे। तो रेफरेंस लेंस से ये बेनिफिट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे, नॉलेज प्राप्त हुआ होगा, तो ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उस फ्रेशर दोस्तों को तक भेजें जो अभी सीख रहे हैं, अभी जो नया इस फील्ड में आए हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तड़कता भड़कता नया वीडियो लेके। और मेरा प्लेलिस्ट में मेरा ब्लॉग है, अपना ब्लॉग जो मेरा फील्ड अपना जर्नी को दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं, वो वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।